नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह से जमुई सांसद चिराग पासवान ने मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया कि नीतीश सरकार को बर्खास्त किया जाए और बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर ऐसी मांग क्यों की गई है, क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, इसके बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं। जमुई सांसद चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पासवान ने एक पत्र सौंपते हुए लिखा कि बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया है और राज्य में बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया तथा अपराधी सरकार संरक्षित है और ये लोग खुलकर अपनी गतिविधि चला रहे हैं। इस स्थिति में आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। ऐसे में बिहार में अविलंब हस्तक्षेप करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह के लिखे पत्र से लिखा कि बिहार में उत्पन्न अराजकता स्थिति से लोग भयाक्रांत हैं। उन्होंने इस पत्र को साझा भी किया अपने ट्विटर हैंडल पर और उन्होंने इसे लेकर लिखा कि बिहार की वर्तमान स्थिति से अवगत कराकर केंद्र सरकार से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पत्र में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि बिहार में उत्पन्न अराजक स्थिति से लोग भयाक्रांत है। एक और जहां लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से लोग सहमे हुए हैं, तो वही दूसरी तरफ प्रशासनिक संरक्षण में बेची जा रही जहरीली शराब से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। उन्होंने लिखा कि इन घटनाओं से बिहार में चीख पुकार मची हुई है और राज्य सरकार निष्क्रिय बनी, मुखदर्शक बनी, सब कुछ देख रही है और उनकी कोई भूमिका इसमें नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने आपके ध्यानार्थ सूचित करना चाहूंगा कि 17 दिसंबर को मेरे नेतृत्व में लोजपा का एक प्रतिनिधि मंडल जो है महामहिम राज्यपाल बिहार माननीय फागू चौहान जी से मिलकर उन्हें राज्य से में उत्पन्न स्थिति से अवगत कराया और इस संबंध में हमारी पार्टी ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु उनसे अनुशंसा का अनुरोध भी हमने जो है किया है। उन्होंने कहा कि महोदय, पिछले दिनों सारंग जिले में जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान जो है चली गई। इसमें इनका कोई दोष नहीं था। इस मामले में भी सरकार तथ्य छुपा रही है, आंकड़े छुपा रही है। मृतकों की संख्या 150 से ज्यादा है और ये सभी गरीब और कमजोर तबके के लोग हैं और यही कारण है कि आंकड़ों में हेरफेर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिवारों से मिला। इस दौरान लोगों ने मुझे ये भी बताया कि प्रशासनिक संरक्षण में शराब का ये कारोबार धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। शराब की सहज उपलब्धता उस क्षेत्र में भी है। जिले के सरक थाना क्षेत्र में जब्त स्पिरिट का गायब होना कई सवालों को भी जन्म दे रहा है। यानी कानून व्यवस्था बिहार में आज के वक्त में पूरी तरीके से चरमरा गई है, पूरी तरीके से लचर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज जो बिहार की स्थिति है उसमें यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यहाँ कानून व्यवस्था का जो राज्य है वो समाप्त हो गया है। यानी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिहार में खत्म हो चुकी है। राज्य में बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया तथा अपराधी सरकार संरक्षित हैं और खुलकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है और इस स्थिति में आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार हर मोर्चा पर विफल हुई है। अवरल में एक महिला और उसकी 5 वर्षीय पुत्री को जिंदा जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई है। उपरोक्त परिस्थिति बेहद गंभीर और चिंता पैदा करने वाली है। अतः आपसे इस संदर्भ में मैं अनुरोध करता हूं कि बिहार की जनता के हित में तथा कानून का राज कायम करने के लिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। यानी साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और ये पहली बार नहीं है नीतीश सरकार के अंदर जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं कि सवालों के साथ उठाए गए हैं, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जब से नीतीश सरकार है तब से कानून का मुद्दा लगातार देखने के लिए मिलता है। जंगल राज कहिए या फिर
फिर कहिए कि कानून का डर खत्म हो चुका है बिहार में। पुलिस वालों को भी अपराधी नहीं बख्शते हैं। दिन दहाड़े जो है नेताओं के पेट्रोल पंप से भी पैसे चुरा लिए जाते हैं और यही आलम है बिहार का, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था पहले लालू प्रसाद यादव के राज में और अब नीतीश के राज में पूरी तरीके से चरमरा गई है। खुलेआम अपराधियों का मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है। दिन दहाड़े हत्या की घटना को वारदात देना हो या फिर लूट की घटना को वारदात जो है देना हो, लूट और हत्या आज के वक्त में आम हो गई है। जघन्य से जघन्य अपराध करने से पहले भी एक बार भी अपराधियों का जी नहीं घबराता है। और सबसे बड़ी बात, शराबबंदी का जो हवाला ये देते रहते हैं, शराबबंदी को लेकर जो बड़ी बयानबाजी करते रहते हैं, उसी शराब के ठेकेदार, शराब ठेकेदारी, शराब बेचने का काम सरकार के ही नेतृत्व में, कह सकते हैं उनके संरक्षण के साथ, ये माफिया जो है, शराब माफिया अपना काम धड़ल्ले से चला रहे हैं और इसी वजह से कई निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जहरीले शराब का जब मुद्दा उठाया जाता है तो नीतीश कुमार आग बबूला हो जाते हैं, तू तड़ाक पर उतर आते हैं और ये कहने लगते हैं कि तुम बोलने वाले कौन हो, तुमने कैसे कह दिया, तुम कैसे बताओगे। और इसके बाद आंकड़े भी नीतीश कुमार खुद ही छुपाते हैं, कहते हैं कि पिएगा तो मरेगा ही, मैं क्या करूं। और इसके बाद जब मुआवजा देने की बात आती है तो कहते हैं शराब पीकर मर गया तो उसके लिए मुआवजा थोड़ी ना देंगे। तो ये नीतीश कुमार के बयान है जो इस तरीके से जो है शराब से हुई मौतों को लेकर वो देते रहते हैं। शराब पर नियंत्रण करने के बजाय शराब से हुई मौतों को जो है वो नॉर्मल बताते हैं, कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और अब आप देखिए कि कानून व्यवस्था का आलम बिहार में ऐसा हो चुका है कि अब एक बार फिर से बिहार को लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तेज हो गई है। अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह से ये मुलाकात हुई। मुलाकात में चिराग पासवान द्वारा ये सारे सवाल उठाए गए। सवालों में ये कहा गया कि कानून व्यवस्था और जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, कानून राज जो है खत्म हो चुका है बिहार में और इस कानून राज को वापस से स्थापित करने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है राष्ट्रपति शासन लागू करने की। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में गृह मंत्री अमित शाह चिराग पासवान द्वारा की गई इस विनती का क्या कुछ संज्ञान लेते हैं और क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होता है या नहीं, ये आने वाले समय के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा। हाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान के इस मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं और चिराग पासवान ने बिहार को लेकर क्या कुछ चिंता जो है अपनी व्यक्त की है गृह मंत्री अमित शाह के सामने और किस तरीके से उन्होंने एक बार फिर से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें।